हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईस्टर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे एंड आप सभी का पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया होगा। हो सकता है कुछ बच्चों का रिजल्ट अच्छा नहीं आया हो, तो अब आप टेंशन मत लीजिए। अब आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में अच्छे से प्रिपेयर होकर अच्छा एग्ज़ाम देना है एंड सभी को दिखा देना है कि हम किसी से कम नहीं हैं। बस पहले गलती हो गई थी, अब गलती नहीं होगी, ठीक है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको पॉलिटेक्निक फिफ्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पूरा सिलेबस समझाने वाला हूँ। एक बात ध्यान रखिएगा, आपका सिलेबस चेंज नहीं होगा। चाहे आपका कोई भी यूट्यूबर कहता है, चाहे कोई भी टेक्निक हो, चाहे कोई भी एकेडमी हो, चाहे कोई भी सॉल्यूशन हो, कुछ भी हो, आपका सिलेबस चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फिफ्थ सेमेस्टर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है। साथ ही इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा बैक लगती है, कौन सा सब्जेक्ट सबसे टफ रहने वाला है, कौन सा सब्जेक्ट एग्जाम देना है, किस सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं देना, सब कुछ एक ही वीडियो में बात करने वाले हैं, ठीक है। सो इस बार स्टूडेंट्स आपको टोटल 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। फर्स्ट है आपका इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, दूसरा है स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, थर्ड है आपका पीएलसी माइक्रो कंट्रोलर एंड एससीएडीए, फोर्थ है आपका इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड एंड फिफ्थ है इलेक्टिव। इलेक्टिव कोई सब्जेक्ट नहीं है, इलेक्टिव में बेसिकली 4 सब्जेक्ट हैं, उसमें से आपके कॉलेज वाले कोई एक सब्जेक्ट को चूज़ करते हैं एंड उसका पेपर आपको देना पड़ता है, ठीक है। और जो सब्जेक्ट लेंगे वो सभी स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, ये नहीं कि आपकी इच्छा हो कि ये बच्चा ये पढ़ा तो मैं ये ले लूँ, मैं इसको ही क्यों पढ़ूँ, ठीक है। तो सब पूरी क्लास एक ही सब्जेक्ट पढ़ेगी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब दे लेते हैं किसका एग्जाम होगा, किसका एग्जाम नहीं होगा, किसका प्रैक्टिकल एग्जाम देना है, किसका थ्योरी एग्जाम देना है, किस में सबसे ज़्यादा बैक लगती है, अब दे लेते हैं, ठीक है। सो ये आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ईयर, ठीक है। सो स्टूडेंट्स इस बार आपको टोटल 5 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम देने हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसका एग्ज़ाम नहीं देना है, ठीक है। सो इंटरनल असेसमेंट और एक्सटर्नल असेसमेंट आप जानते होंगे। इंटरनल में कॉलेज की तरफ से मार्क्स मिलते हैं, एक्सटर्नल में आप जो बाहर से वाइवा लेने आएंगे, आप जो थ्योरी पेपर देंगे उसमें से आपको गेन करना होता है मार्क्स, ठीक है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपको मालूम होगा, जैसे आपके फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम हुए थे, आप ट्रेनिंग पर गए होंगे, आपने कुछ सीखा होगा, प्रैक्टिकल फाइल बनाई होगी, उसका सर्टिफिकेट मिला होगा, वही आपको वाइवा में जाके बताना होता है कि आपने सीखा है, क्या प्रोजेक्ट फाइल में लिखा है आपने, आपको सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त हुआ, आपने ट्रेनिंग कब की, कब गए थे, किस दिन आए थे, क्या सीखा वहाँ आके, कितने टाइम ट्रेनिंग की थी, आपके टीचर का नाम क्या था, एई का नाम क्या था, जेई का नाम क्या था। सो वो सब आपको पूछा जाता है एंड उसके ब्याह पर आपको 50 में से मार्क्स मिलते हैं, ठीक है, समझ गए। अब शुरुआत होती है यहाँ से, जो मेन सब्जेक्ट है यहाँ पे। सो फर्स्ट सब्जेक्ट है आपका इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। इसमें क्या है, 20 मार्क्स कॉलेज की तरफ से मिलेंगे, 50 मार्क्स का पेपर रहने वाला 2.5 घंटे का एंड इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होगा। दूसरा आपका स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, इसमें 20 मार्क्स कॉलेज की तरफ से मिलेंगे, 50 मार्क्स का पेपर रहेगा, 2.5 घंटे का समय मिलेगा, कोई भी प्रैक्टिकल नहीं होगा बाहर से। फिर आपका पीएलसी माइक्रो कंट्रोलर एंड एससीएडीए, इसमें 55 मार्क्स कॉलेज की तरफ से मिलते हैं, 50 मार्क्स का पेपर रहता है, 2.5 घंटे समय मिलता है एंड 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। तो प्रैक्टिकल का वेटेज है कितना ज़्यादा है, थ्योरी से भी ज़्यादा प्रैक्टिकल का वेटेज है। सो यहाँ पर आपको पेपर के साथ साथ थ्योरी में भी काफ़ी मेहनत करनी है, ठीक है। फिर आपका लास्ट इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड है, सॉरी सेकंड लास्ट, जिसमें आपको 55 मार्क्स कॉलेज की तरफ से मिलेंगे, 50 मार्क्स का पेपर रहने वाला, 2.5 घंटे समय मिलेगा एंड इसमें भी 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल रहने वाला है। फिर आपका इलेक्टिव, अब इलेक्टिव में आपको कैसे पता कौन से सब्जेक्ट हैं, तो वो भी मैं बता देता हूँ, नीचे दिया हुआ है इसी पीडीएफ में। इलेक्टिव में बेसिकली आपके 4 सब्जेक्ट रहने वाले हैं, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रिक मशीन एंड लास्ट एनर्जी मैनेजमेंट। कॉलेज वाले कोई एक चूज सब्जेक्ट करेंगे जिसमें से आपको एक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आप ये नहीं कर सकते कि ये बच्चा ये पढ़ा है तो मैं ये पढ़ लूँ, कॉलेज वाले एक ही सब्जेक्ट चूज़ करेंगे, उसमें से आपको पढ़ना पड़ता है एंड जो ही सब्जेक्ट चूज़ करेंगे उसमें से 50 मार्क्स का पेपर रहेगा, 20 मार्क्स कॉलेज की तरफ से मिलेंगे, 2.5 घंटे का समय मिलेगा पेपर करने के लिए एंड कोई प्रैक्टिकल नहीं होगा। अब मैं बात करूँ तो सबसे कठिन सब्जेक्ट कौन से पढ़ने वाले हैं, सो वो आपका सबसे कठिन सब्जेक्ट जो पढ़ेगा, एक तो वो पढ़ेगा पीएलसी वाला, जो है पीएलसी माइक्रो कंट्रोलर वाला, इसमें सबसे ज़्यादा बैक लगती है, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। एक इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड पड़ेगा और एक पड़ेगा आपका इलेक्टिव। अब आप सोच सकते हैं इलेक्टिव कैसे सब्जेक्ट कठिन पड़ेगा, इलेक्टिव इसलिए कठिन पड़ेगा
अगर आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़ना होता तो वो डायरेक्टली लिख देते एक ही सब्जेक्ट ये है, और उसने 4 सब्जेक्ट इसलिए दिए ताकि आप चूज़ करो एंड उसका लेवल भी काफ़ी अच्छा आएगा। क्योंकि अगर नॉर्मल सब्जेक्ट होता तो वो आराम से लिख देते ना, 4 सब्जेक्ट इसलिए तो दिए हैं ताकि आप चूज़ करो एंड उसके ब्याफ पर ही आपको पेपर देने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको पीएलसी में मेहनत करनी है, एटीएम मशीन सेकंड में मेहनत करनी है एंड इलेक्टिव में मेहनत करनी है। तो बच्चा कौन सा, स्विच गियर एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट वाला, तो मैं कहूँगा उसको भी मेहनत कर लो, उसमें भी क्यों बैक लानी है फालतू में, उसको भी मेहनत करना, अच्छे से आराम से क्लियर कर जाओगे। अभी देखो क्या 31 जुलाई है, ठीक है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जाके पेपर होंगे। अगर आपने एक महीने भी लगाते हैं तब भी आप आराम से 5 सब्जेक्ट को कंट्रोल कर लोगे। आप अभी से पढ़ने लग जाओ क्योंकि 3rd ईयर है एंड लास्ट टाइम बैक क्यों लानी है, आराम से कर लोगे क्लियर, आराम से पढ़ लो अभी से, ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है, आराम से लास्ट टाइम पे चिल रहोगे, मस्त रहोगे, ठीक है। सो यही आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 3rd सेमेस्टर 3rd ईयर 5th सेमेस्टर का सिलेबस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो डेफिनेटली लाइक करना, शेयर करना एंड अगर चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।